दोस्तों जो भी एनटीटी डिग्री धारक हैं और 2022 में जो आपकी भर्ती निकलेगी तो उस पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो आज सामने आया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जो एनटीटी डिग्री धारक की भर्ती होगी तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया हुआ है, वही आपको बताया जाएगा। वीडियो में काफ़ी लंबा अपडेट रहने वाला है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। और एक ही गुजारिश है आपकी कि जो भी डिग्री धारक हैं वो देख लें ध्यान से वीडियो को, पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लें ताकि उनके जो है वो नौकरी में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो अब क्या है कि एनटीटी डिग्री धारक को 1 साल का जो है वो डिप्लोमा अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया है और इसी के साथ जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने के भी निर्देश जो है वो दे दिए हैं। तो अब एनटीटी डिग्री धारकों के लिए हम कह सकते हैं एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात आई हुई है। उनके लिए एक बीच का रास्ता जो है वो ढूँढने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो चलिए अब पूरा अपडेट जानते हैं। और हाँ दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया बड़ा अपडेट आता है तो वो नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज वाला अपडेट जो आया है उसकी तरफ भी नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जो आपकी भर्तियां लटकी हुई हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एनटीटी की जो भर्ती है वो भी लटकी हुई है, तो लटकी भर्तियों पर सरकार का मास्टर प्लान जो है बन चुका है। एनटीटी में 1 साल मान्यता केंद्र को जो है प्रस्ताव भेज दिया है। तो कानूनी अड़चन और अन्य कारणों से लटकी भर्तियों को शुरू करने के सरकार से जो मास्टर प्लान तैयार कर दिया है और चुनावी वर्ष से पहले इन सभी लटकी भर्तियों को जो है वो शुरू करने का जयराम सरकार ने युवाओं को रिझाने पर फोकस किया हुआ है। तो इसके चलते संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर इन भर्तियों को शुरू करने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। तो प्रदेश भर में 4000 से ज़्यादा जो है वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है और अब प्रस्तावित की हुई है और उनकी भर्ती जो है वो 4000 निकाली जाएगी। और हिमाचल में मान्यता प्राप्त संस्थान न होने के कारण इस भर्ती को ड्राफ्ट पॉलिसी तक लटक गई है। तो मुख्यमंत्री से मिले नर्सरी टीचर के प्रतिनिधिमंडल के बाद अब सरकार ने इस पर जो हम नया प्लान तैयार कर दिया है। तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर रजनीश का कहना है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट आने के बाद राज्य में कोई भी संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके चलते अब यह निर्णय लिया गया है कि देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा करने वाले एनटीटी को राज्य में नौकरी दी जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए रहेगा। सबसे पहले जो आया हुआ था आपका एक खबर आई हुई थी कि आपकी एनटीटी की भर्ती जो आपके होंगे तो हिमाचल प्रदेश में 1/3 भी वो सेंटर जो करवाते थे एनटीटी, वो 1/3 भी सेंटर नहीं है। बट अब क्या है, अब सरकार का प्लान है कि जो आपने किसी भी संस्थान से 1 साल का भी अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो उसे अनिवार्य कर दिया जाए और उनको सभी को एक मौका दे दिया जाए ताकि सभी को मौका मिल सके और वो भर्ती जो है वो भर सकें। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो कोई भी आपको जो है वो एनटीटी शिक्षक नहीं मिलेगा। वैसे तो जेवीटी और आंगनवाड़ी ही मिलेंगे। तो इसलिए सरकार चाहती है कि मतलब उनको जो भी कोचिंग सेंटर थे वो अब अनिवार्य कर दिए जाएँ, मान्य कर दिए जाएँ ताकि वो भी इस भर्ती को भर सकें। अब एक और अपडेट आया हुआ है एनटीटी भर्ती को लेकर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको एक और खबर यहाँ पर आपको अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी कि एनटीटी भर्ती को रिकॉग्नाइज संस्थान से डिप्लोमा जरूरी। तो क्या आखिर है क्या रिकॉग्नाइज बोर्ड में, मैं आपको बताता हूँ। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश के बाद प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। तो रविवार को मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों पर शिक्षा सचिव जो डॉक्टर रजनीश हैं, उन्होंने सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ इस बात पर चर्चा की है और इसके बाद संशोधित ड्राफ्ट बनाकर जिसमें इस भर्ती को शुरू करने के बीच का रास्ता निकाल लिया है। तो शिक्षा सचिव के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को ये सारी अपडेट जो है वो दे दी है। तो हालांकि आगामी कैबिनेट की बैठक में जो है मामला आपका आएगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो तय हुआ है कि जो प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती में शुरुआत उन एनटीटी डिप्लोमा धारकों की होगी जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड संस्थानों से सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो अब आपके होते हैं कोई, मतलब जब आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है तो कई बार पूछते हैं कि ये डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो अब उनको सबसे पहले मौका देने की बात कर रहे हैं। तो इस बारे में एनसीटी से वन टाइम जो है वो छूट के लिए राज्य सरकार आवेदन करेगी। यह भी लगभग साफ है कि प्री नर्सरी टीचर भर्ती में 30% पद आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेंगे और एनटीटी के विरोध के बावजूद इन्हें यह पद इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी टीचर को लोकेट करने के निर्देश हैं। इसलिए हिमाचल सरकार भी मिक्स फॉर्मेट में जो है प्री नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग जो है वो आपकी भर्ती करवाएगी। इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो 30% सीटें यहाँ पर दे दी जा रही हैं। तो इस तरह के बीच का रास्ता जो है वो निकाल लिया गया है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से आपने एंटिटी की हुई है तो वो मान्य कर लिए जाएंगे। और एक और प्रस्ताव भेजा हुआ है कि सभी को जो है वो अगर 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी संस्थान से, वो जो है वो
डिप्लोमा जो है वो अनिवार्य किया जाए, मान्य किया जाए, वो भी प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिया है। अब देखते हैं आखिरकार होता क्या है। एनटीटी भर्ती आपको चुनावी वर्ष से पहले देखने को तो 100% मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो देखना अनिवार्य होगा। तो अगर जिसने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में की हुई है वो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तो भर्ती होगी ही। अब देखते हैं अगर दूसरे बोर्ड जिन्होंने दूसरी तरह से एनटीटी की हुई है उनका क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं, यही आज की वीडियो थी। मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ। कोई भी अगर नया अपडेट आता है वो भी आपको हम 100% बताएंगे। तो मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।